है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आइए हम चर्चा करते हैं। हाल ही में क्या हुआ, भारत के द्वारा भारत की नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लॉन्च करके देखा गया है। अब ये क्या होता है आइए बताते हैं। साथियों, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर तट पर भारतीय नेवी के लिए एक शॉर्ट रेंज, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल लॉन्च, वर्टिकल का मतलब पहले अंग्रेजी की भाषा का अर्थ समझिए। देखिए, लॉन्चिंग दो प्रकार की है, एक लॉन्चिंग या शब्द दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह के समानांतर होती है, लेट्स से ये अर्थ सरफेस है, इसके समानांतर कोई वस्तु है तो दैट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल। अगर कोई वस्तु या कोई भी, मतलब जैसे मैं अभी कैसे खड़ा हूं तो मैं वर्टिकली खड़ा हूं क्योंकि मेरा जो ओरिएंटेशन है वो पृथ्वी के परपेंडिकुलर खड़ा है, पृथ्वी यूं है, मैं यूं खड़ा हूं, दैट इज नॉन एज वर्टिकल लॉन्च। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे तो गुरुजी सब ऐसे ही तो होते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन भारत ने अपनी नेवी के लिए एक ऐसा मिसाइल सिस्टम लॉन्च करके देखा है जो कि हमारे द्वारा जो पानी के अंदर चलने वाले हमारे नेवल वेसल्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं से ही यह लॉन्च कर दिया जाएगा और हमारे लिए अपने आप में एक सुरक्षा का यंत्र बनेगा। क्या है इसके मायने, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले आप इस शब्द का अर्थ समझ चुके हैं, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए, इसमें एक शब्द और ऐड करते हैं और वो क्या है साथियों, असल में होता क्या है, हम जब भी मिसाइल चलाते हैं तो मिसाइल सिस्टम में हमारी जो अब तक की अप्रोच रही है वो अप्रोच रही है कि मिसाइल आइदर बैलिस्टिक फॉर्मेट में पैराबोलिक जाएगी या जमीन के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल क्रूज के रूप में जाएगी। पृथ्वी से चल के केवल आकाश में ही जाए, कहीं दाएं बाएं लौट के वापस ना आए, दैट इज नॉन एज वर्टिकल लॉन्च। ठीक है, आप परवलयाकार या सेमी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, आप सीधी चलती हुई मिसाइल खोज रहे हैं, दैट इज नॉन एज वर्टिकल लॉन्च। ठीक है, वर्टिकल लॉन्च सरफेस से चल के आकाश में ही जाएगी, दैट इज सरफेस टू एयर हो गई। ऐसी मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी अस्त्र नाम से थी। ठीक है, हमने उसी प्रकार की प्रक्रिया में डीआरडीओ की मदद से अपनी नेवी के लिए इसका विकास किया है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। तो हमने आपको बताना है व्हाट इज द वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। इसका मीनिंग समझते हैं। अब देखिए, आप लोग यहां पर एक दृश्य देख रहे हैं जिसमें डीआरडीओ के द्वारा एक मिशन को मतलब यहां पर किया गया है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट करके देखा गया है। इसमें हुआ क्या है, इसमें साथियों होता क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा इसे देखें। होता यह है कि यहां पर जो मिसाइल सिस्टम है ये डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च करके देखा गया है और इसके बारे में डीआरडीओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लोगों को जानकारी दी। अब आप इसको ऐसे देखिए, यह आपके सामने पूरा सिस्टम लगा है, एक कैनिस्टर लगा है जिसमें मिसाइल रखी हुई है। मिसाइल यहीं से ही सीधा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो आपकी चांदीपुर में है वहां पर टेस्ट किया गया है। यहां पर उस बॉक्स के अंदर से यानी कैनिस्टर के अंदर से सीधा मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया और यह सीधा के सीधा अंतरिक्ष में यानी कि आकाश में चली गई। ठीक है, इसके अंदर खासियत क्या है, असल में इसके अंदर खासियत क्या है कि ये भारत की ऑलरेडी एक मिसाइल थी, अस्त्र मिसाइल। उस अस्त्र मिसाइल के समकक्ष ही मिसाइल है और इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर 8 ऐसे मॉड्यूल रखे जा सकते हैं और ये हॉट लॉन्च मैकेनिज्म पर आधारित है। अर्थात इसको लॉन्च करने के लिए जो भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो गर्मी से क्रिएट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रॉपर तरीके से मिसाइल सिस्टम में कुछ चीजें रखी गई हैं, टेक्निकल हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने इसका टेस्टिंग कर लिया, इसके फायदे क्या होंगे, तो अब मैं आपको इसके थोड़े फायदे गिनाता हूं। असल में होता क्या है, हमारे जो नेवी के बड़े बड़े जहाज हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पानी में डिप्लॉय कर रखे हैं, नेवी के द्वारा बड़ी मात्रा में भारत की सुरक्षा, सीमा की, जलीय सीमा की सुरक्षा की जा रही है। होता क्या है कि अगर आपने कभी किसी दुश्मन को अपने नजदीक आता हुआ देखा तो दुश्मन आप पर हमला करना स्वाभाविक है कि अपनी नियति के अनुसार करेगा जरूर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप या तो उसे आप मार देंगे या वो आपको मारेगा। ऐसी स्थिति में दुश्मन आपकी तरफ क्या चलाएगा, इतना बड़ा जब आप पानी का जहाज लेके जा रहे हो तो गोलियों से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो वो आपकी तरफ मिसाइल चला सकता है। जब वो मिसाइल चलाएगा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि मिसाइल चलने के बाद मिसाइल की सुरक्षा या मिसाइल से उस जहाज की सुरक्षा करें कैसे। इस मिसाइल की सुरक्षा करने के लिए, इस मिसाइल से जहाज की सुरक्षा करने के लिए
जहाज पर ये इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। यानी कि ये जो सिस्टम लगाया गया, ये अपने आप में जो रूस ने हमको S-400 दिया है, कुछ वैसा ही सिस्टम है। अब आई बात समझ में? यानी कि एक प्रकार से इंडिजीनियसली हमने, समझिए कि S-400 का विकल्प डेवलप कर लिया है। थोड़ा और इसको गहराई से समझते हैं। आप लोगों ने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम समझा होगा। आयरन डोम सिस्टम की भांति ही हमने भी अपना कुछ छोटा मोटा आयरन डोम बना लिया है। क्या आप पूछेंगे कि सर क्या भारत के पास पहले नहीं था? ऐसा था। लैंड बेस्ड सुरक्षा के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी था। हम अपने एक जहाज की सुरक्षा करने के लिए, एक छोटी जगह की सुरक्षा करने के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो टारगेटेड काम करेगा। अपने ऊपर आती हुई मिसाइल को देख करके स्वतः ही लॉन्च हो जाएगा। अब आई बात समझ में? फिर आप पूछेंगे तो फिर हमने S-400 बाहर से इतना महंगा मंगाया, क्यों खुद ही बना लेते? अभी बताता हूं। S-400 बेसिकली कर क्या रहा है? वो बहुत बड़े एरिया की रक्षा कर रहा है। बड़े एरिया की मतलब मान लीजिए दिल्ली के पास में आपने लगा दिया, तो दिल्ली पर आने वाली मिसाइल को वो ऑटोमेटिकली काउंटर कर देगा। दैट इज S-400। ठीक है। आपने पूछा आयरन डोम। आयरन डोम में तुलनात्मक रूप से जो सरफेस एरिया है उसकी बड़ी संख्या का मतलब सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये चलते फिरते नेवी के जहाज की सुरक्षा कर रहा है। तो आप पूछेंगे तो इसका मतलब सर आज तो आपने ये बना लिया, इससे पहले हम लोग कैसे करते थे साहब? हमारे मतलब इसकी सुरक्षा कैसे होती थी? नेवी के जहाज की सुरक्षा कैसे होती थी? अभी बताता हूं। असल में इससे पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए दुश्मन ने आपके ऊपर मिसाइल चलाई, तो उससे बचने के लिए हम शाफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया करते थे। CHAFF, शाफ्ट टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग करते थे। क्या ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है? जी नहीं, टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन आपके पास प्लान ए के बाद प्लान बी भी होना चाहिए। फिर आप पूछेंगे चाफ टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें क्या होता है बच्चों, चाफ टेक्नोलॉजी के अंदर लेट्स से कि एक जहाज चलता हुआ जा रहा है, उस जहाज में अचानक उसे यह रियलाइज होता है कि उसकी तरफ कोई मिसाइल चलाई गई है। पानी का जहाज चल रहा है, उसे पता चलता है दुश्मन की तरफ से पानी की मिसाइल चलाई गई है, तो वो शाफ अपने में से चाफ रिलीज कर देता है। अब चाफ होता क्या है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। समझिए कि कुछ फाइबर जैसी चीजें हैं, या फिर कुछ ऐसा समझिए कि बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है, जिससे कि बादल जैसी संरचना बन जाती है, जिसमें कि आपको गर्मी का भी एहसास होता है, जिसमें कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का भी एहसास होता है। आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि कोई जहाज चल रहा है। अपने में से एक आभासी यानी कि एक वर्चुअल प्रकार का, या फिर एक प्रकार से समझिए अनरियल प्रकार का बादल बना करके जहाज की बगल में क्रिएट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे आने वाली मिसाइल ये भ्रमित स्थिति में चली जाती है, क्योंकि मिसाइल टारगेट करके भेजी गई है कि इस जहाज पे जाके मारना है, तो वो भ्रम की स्थिति में वो जहाज की जगह उस बादल में उलझ जाती है और वहीं से अपनी दिशा भटक जाती है और जहाज बच जाता है। इस प्रकार से चाफ टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, ये डीआरडीओ ने अपने एयर फोर्सेस के लिए भी किया है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने अभी हाल ही में जोधपुर के अंदर, मैंने कुछ ही दिन पहले ये न्यूज पढ़ाई है, डीआरडीओ के द्वारा चाफ टेक्नोलॉजी का भी विकास किया गया। मेरा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं, है ना। ऐसे ही चाफ टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हमने अब अपने जहाज की सुरक्षा के लिए वर्टिकल लॉन्च विकास भी कर लिया है, ताकि अगर बाई चांस चाफ टेक्नोलॉजी काम नहीं करी तो ये अपने द्वारा मिसाइल लॉन्च करके उसको हवा में ही मार देगा। तो उम्मीद है अब आप लोगों को यह प्रॉपर तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। 16 दिसंबर से 3000 रुपए प्राइस हाइक होने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीक में ही यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अभी आपको 58,000 के अंदर प्लस का कॉम्बो बोले तो यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और कॉम्बो का ऑप्शनल मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप आज के साथ 16 तारीख के बाद लेंगे तो ये 61,000 का आपको उपलब्ध होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि और इसके साथ साथ यूपीएससी पर कॉम्बैट, टेस्ट सीरीज आदि सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेना तो अनअकैडमी पर लोन फॉर यूपीएससी अवेलेबल है। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन अवेलेबल है, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है। मिनिमम पेपर वर्क के साथ ये अवेलेबल है।
आप अगर इसमें कोई कनेक्शन चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप सपोर्ट के ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, या मुझे मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर भी संपर्क कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप मुझे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है। अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक प्लान लेना तो आपको आइकॉनिक प्लान भी मिल जाता है, जिसकी जो फीस है वो 67,000 है, जिसमें आपको टीचर के द्वारा लाइव मेंटरशिप दी जाती है, प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लानर दिया जाता है, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपको यहां पर कराई जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।